चैलेंज लेकर आप आई हैं, क्या चैलेंज है वो किनके लिए? जी सर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ फर्जी स्टूडेंट्स सीएम आवास में आ करके और स्टूडेंट्स के मनोबल को तोड़ रहे हैं और वो अपने आप को स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं है, फर्जी हैं, जेएम के कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे साक्ष्यों से हमें पता चला है कि वो जेएम के कार्यकर्ता हैं, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहाँ अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, कहाँ है वो लोग स्टूडेंट। हम लोगों ने पता किया है वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है। अगर वो अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं, अगर वो अपने आप को स्टूडेंट्स मानते हैं, तो मैं दावा करती हूँ, मैं भी सीजीएल की एक स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं दावा करती हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए बापू वाटिका में और यहाँ पे एग्जाम ले, प्रतियोगिता परीक्षा हो। और मैं कहूँगी कि ये कोई एजेंसी सेट नहीं करेगी क्वेश्चंस, ये हमारे मीडिया बंधु क्वेश्चन सेट करेंगे। और अगर उन लोगों से मेरा एक भी मार्क्स कम आता है तो मैं खुद कहूँगी कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम को रद्द नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन लोग का मार्क्स, उन सब से मार्क्स मेरा ज़्यादा आया तो एग्ज़ाम कतई कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई है। इंटरनेट को बंद इसलिए किया गया था ताकि इनके काले करतूतों को ढका जा सके। सरकार ने इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया था ताकि जो ओपनली आउट हो जाता है वो चीज़ ना हो पाए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। युवा जो होते हैं किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, और आप अगर युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि युवा जाग चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो लोग अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं, जो कि सरासर फर्जी है, मैं तो उन्हें स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अगर वो अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं तो आए, एग्जाम्स लिखें। मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे से एक नंबर भी ज़्यादा लेकर के आए, लेकर दिखा दें, तब मैं कहूँगी कि हाँ आप लोग स्टूडेंट्स हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले या 1 या 2 दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्जी स्टूडेंट हैं, जो बता रहे थे कि मैं खूंटी से हूँ, कोई कहीं से है, वो बता रहे थे कि मैं सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, जो मैं एग्ज़ाम लिखा हूँ और एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से हुआ है। और वो सीएम आवास आए थे सीएम को धन्यवाद करने के लिए, और वो मांग कर रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया जाए। अगर वो स्टूडेंट थे तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपना पहले एडमिट कार्ड दिखाइए, कहाँ से स्टूडेंट है वो पता चल जाएगा। और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच एक कंपटीशन किया जाए, एक एग्ज़ाम किया जाए, और वो एग्ज़ाम जो है मीडिया बंधु लेंगे और वो पेपर तैयार सीजीएल का हूबहू जो सीजीएल का पैटर्न है उसी पैटर्न से एग्ज़ाम तैयार किया जाए। और हमारे बीच कंपटीशन होगा। अगर एक नंबर भी मुझसे ज़्यादा अगर उन लोग का आ जाता है तो फिर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा मार्क्स उन लोगों से ज़्यादा आता है तो इस एग्ज़ाम को सरकार को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत बड़े मामले में बहुत बड़ी तादाद में धांधली की गई है। सीटों को बेचा गया है, एक सीट पर सीट में 25 लाख रुपए लिया गया है, हड़पा गया है इस तरह से। तो अगर 2000 सीट की बात किया जाए, टोटल 2025 सीट हैं, अगर इस तरह से बात किया जाए तो पैसे कितने जमा होंगे, पैसों की संख्या कितनी होगी? तो 5000 लाख रुपए सरकार और ये एजेंसी कमा रही है इस चीज़ से। और अगर ये मैया समान योजना दे करके हम औरतों को अगर ये बेवकूफ़ बनाना चाहती है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर जो सरकार जितना इस एग्ज़ाम से पैसे कमा रही है और वो अगर एक हज़ार भी करके महिलाओं को दे रही है तो वो कहीं से भी बराबर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये हम लोग झारखंडी अगर ये एक एग्ज़ाम पास करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 60,000 70,000 रुपये, और वो एक महीना का ये कमाई है हम लोग का। और अगर ये सरकार जो है एक आदमी के पीछे 1000 दे रही है तो पूरे के पूरे 59,000 कहाँ गबन हो रहा है। तो ये सरकार की नीति है। सरकार ने नेट ऑफ इसलिए किया था क्योंकि ये जो इन लोग के काले करतूत हैं, काले कारनामे हैं, ये हमारे जनता की नज़र से बची रहे, जनता की नज़र में ना आए। तो ये अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम बस बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम झारखंडी हैं, अगर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर इस झारखंड की माटी में पैदा हम लोग हुए हैं तो इस पे हमारा हक है, यहाँ की नौकरियों में हमारा हक है, यहाँ की प्रगति में हम भागीदारी होंगे। तो फिर सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? सरकार को अब ऐसा नहीं करने देंगे, और सरकार को चाहिए कि वो हमारे साथ थोड़ी सी ईमानदारी बरते, हमारे भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करे। तो मैं बस आप सभी
जो भी स्टूडेंट्स हैं, सीरियल के स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप सभी बड़ी मात्रा में 14 तारीख को यहाँ पे आएँ और अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दें।